माता बेटी को। के दैत्य राज हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, ठीक है, 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद अवस्था में सबसे छोटे, किंतु भगवती तथा अन्य गुणों में सबसे बड़े हुए। संसार में जितने भगत हुए प्रहलाद जी उन सब की मुकुटमणि है। संसार में जितने भी भगत हुए ना प्रहलाद जी उनमें सबसे ज्यादा मुकुटमणि है। प्रहलाद जी की सबसे ज्यादा गाथा संसार में सबसे ज्यादा प्रहलाद जी छोटी अवस्था के अंदर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। ये प्रहलाद जी का वे बाल्यकाल से ही भगवान का नाम कीर्तन और गुण कीर्तन करते करते अपने आपको भूल जाते थे। कभी वे प्रेम से बेसुध होकर गिर पड़ते, कभी कीर्तन करते करते नाचते और कभी भगवानों का नाम उच्चारण करते करते हुए और भगवान का नाम उच्चारण करते करते हुए ढहा मार मार कर रोने लगते थे। भगवान को इतना पुकारते थे, भगवान को इतना मन से कोई पुकारे ना तो भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, संसार के लोग मन से नहीं पुकारते हैं भक्तों। भगवान को जितना मन से पुकारना भगवान हमारे लिए हाजिर होते हैं। ढहा मार मार के एकदम हुए। इनके पिता असुरों के राजा थे, हिरण्यकश्यप असुरों के राजा थे। देवताओं से सदा उनकी खटपट रहती थी, सदा उनकी खटपट रहती थी। कुछ न कुछ देवताओं से चलते रहता था। एक बार देवताओं को पराजित करने की नीयत से इनके पिता घोर तप करने लगे। देवताओं को हराने के लिए प्रहलाद जी के पिताजी घोर तप करने लगे। वे भगवान की सकाम आराधना में इतने निमग्न हो गए, उन्होंने अपने शरीर का होश तक नहीं रहा। एकदम पतली हो गई, शरीर का होश बिल्कुल रखा ही नहीं कि शरीर भी हमारे पास है, उसका बिल्कुल भी होश नहीं रखा। देवराज ने इंद्र ने इन्हें अवसर पाकर असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दी। उन्हीं दिनों में प्रहलाद गर्भ में थे। देवराज इंद्र भी सोचा ये भक्ति में लीन है, इसने भी अपना फायदा उठाया। देवताओं के राजा इंद्र ने फायदा उठाया और इन्होंने असुरों को चढ़ाई कर दी। इंद्र ने असुरों को मार भगाया, उनकी पूरी को लूट लिया और प्रहलाद जी की माता को पकड़कर ले चले। वह बेचारी गर्भवती दीना अबला कुरूरी की भांति रोती जाती थी। रास्ते में दयालु देव ऋषि नारद मिले। इंद्र के शरीर के लेके जा रहा है, मतलब जब वो तपस्या में लीन हो गया हिरण्यकश्यप, तो इंद्र ने वहां पे ये डाला था डाका। तो रास्ते में क्या हुआ था कि नारद जी मिल गए। अब नारद तो रह गए भगवान के भगत। इन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा तुम क्यों पकड़ के ले जाते हो। इंद्र ने कहा भगवान मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, इसके पेट में हिरण्यकशिपु का जो गर्भ है उसके उत्पन्न होने पर मैं उसे मार कर इसे छोड़ दूंगा। मतलब इन्होंने पूरी ठान ही ली थी कि जो इसके पेट में जो ये हिरण्यकशिपु का जो वंशज है उसको मार दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। देव ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा अरे इसके गर्भ में परम भागवत पुत्र। वो देव ऋषि नारद तो बहुत बड़े हैं, उन्होंने अपनी चक्षु से मतलब कुछ उनको शक्ति मिली थी, उनसे देखा कि ये तो भगवान का परम भगत है, इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, इसे छोड़ जाओ। देव ऋषि की आज्ञा पाकर इंद्र ने उसे छोड़ दिया। देव ऋषि उसे अपने आश्रम पे ले गए। यहाँ लाकर वे प्रहलाद जी की माता का मन बहलाने के लिए भांति भांति की भगवत चरित्रों को कहा करते थे। गर्भ में स्थित प्रहलाद की माता का घर आ ही गई, प्रहलाद जी की माता का घर आ गई और वही प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ये जन्म से ही भक्ति की बातें किया करते थे। बच्चों में खेलते खेलते ये भगवान नाम कीर्तन का उपदेश किया करते, स्वयं सबसे कीर्तन कराते थे। 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु के पुत्र षण्ड और अमृत के यहाँ उन्हें पढ़ने भेजा। हिरण्यकश्यप गुरु थे, गुरु के पुत्र षण्ड और अमृत के यहाँ इन्होंने पढ़ने भेजा, किंतु ये तो समस्त शास्त्रों को माता के पेट में पढ़ चुके थे। प्रहलाद जी थे, उन्होंने पढ़ा चुके थे। गुरु बताते थे
कुछ ये पढ़ते थे, कुछ प्रभु प्रेम की पार्टी, वो तो हिरण्यकश्यप को पूरा देवता मानते थे गुरु, और ये प्रभु को जानता था पूरा, पूर्व प्रभु की पार्टी। एक दिन पिता ने पूछा, तुमने तो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी हो, उसे बताओ। पिता अपने बच्चों से पूछता है, प्रैक्टिस लेता है घर पे कभी कभी किताबें। आजकल तो माता पिता गुरुओं को कुछ कहते भी नहीं, बस हमारे बच्चे को क्यों डांटा, क्यों किया। पहले की लोग कूटा करते थे, घर पे होमवर्क नहीं करके लेके आते, तो क्यों टाइम मिला। तब क्या हुआ, किंतु ये समस्त शास्त्रों के माता के पेट में पढ़ चुके थे। गुरु बताते थे कुछ, ये पढ़ते थे प्रभु की प्रेम की बात। पलाजी बोले, सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सब प्रपंचों को छोड़कर भगवती में शीघ्र से शीघ्र लग जाना, भगवत प्राप्ति। अपने पुत्र के मुंह से भगवती की बात सुनकर भगवती हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ, पुत्र को मारने दौड़ा। गुरु पुत्र को भला बुरा कहा, अपने गुरु के जो पुत्र थे उनको अपने पुत्र को पढ़ने भेजा था उनके पास। जैसे तैसे समझा बुझाकर लोगों ने प्रहलाद को छुड़ा दिया। हिरण्यकश्यप ने यह कहकर कि अब कभी मेरे शत्रु विष्णु का नाम मत लेना, पुत्र को छोड़ दिया। प्रहलाद जी भला हरिनाम कब छोड़ने वाले थे, वे नए उत्साह के साथ भगवत कीर्तन में तलीन हो गई। अपने सहपाठियों से भी कहते, प्रहलाद जी देख तुम अपनी दृढ़ निश्चय के साथ, सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण जाना ही है, संसारिक पदार्थों के नाम पढ़ना, आज्ञा की ओर बढ़ना। वे दिन रात भगवान के नामों और गुणों के कीर्तन में निमग्न रहते। इनके पिता ने जब देखा कि ये किसी प्रकार की भगवती नहीं छोड़ रहे, भगवत प्राप्त नहीं छोड़ता है, तो उसने उन्हें सूली पर चढ़वाया। मत मत मस्त तौरूप ले हाथियों के आगे, हाथियों के नीचे डलवाया। थक हार के जल में गले में पत्थर डालकर डुबाया, हलाहल विष पिलाया, धधकती हुई अग्नि में जलवाया, पर्वत शिखर से गिराया, किंतु इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कांटों की सूली फूलों की सेज के समान सुखद हो गई। भगवान का भगत है, उनका तो हो नहीं था। हाथियों ने इन्हें उठाकर पीठ पर बिठा लिया, जल के ऊपर पाषाण तैरने लगी, विष अमृत बन गया, अग्नि जल की भांति स्थिर हो गई। इन्हीं जलनों की इच्छा से ईंधन जलाकर बैठने वाली की होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने कहा था कि भैया मुझे ये मिला हुआ वरदान कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगी, तो आप प्रहलाद को मेरे साथ बिठा दो, प्रहलाद जल जाएगा और मैं नहीं जलूंगी अग्नि के साथ। तो प्रहलाद जी बुआ ने पूछा कि बेटा जब अग्नि बैठे तब बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मुझे किस चीज़ का डर, ये मुझे तो शीतलता की हो रही है अग्नि के अंदर। तो अग्नि होलिका उसी रूप में मनाई जाती है आज भी। होलिका इसी रूप में, हिरण्यकश्यप की बहन जल गई लेकिन प्रहलाद जी बच गए। यहाँ कोई यातना जलकर भस्म होगी, होलिका स्वयं जलकर भस्म होगी। पर्वत शिखर से ये हंसते हंसते नीचे आ गए, भगवान नीचे हाथ लेके बैठे थे। सारांश यही है कि कोई यातना इन्हीं दुखी न बन सका। संडामरक फिर इन्हीं पाठशाला ले गई, जो इनकी हिरण्यकश्यप की गुरु के पुत्र, इनको वापस ले गए। वहां प्रहलाद ने फिर बड़े जोर से अपनी वही काम शुरू कर दिया। लड़के सब हरि कीर्तन लगे। संडाबरक ने गुस्से में आकर कहा, या तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो कर्त्या उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे, कुछ करके। विश्वासी भगत प्रहलाद क्यों डरने लगे। उन्होंने कहा, गुरुजी कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है, सब भगवान की लीला है।
गुरु को कहा कि देखते हैं कौन किसको मारता है, कौन किसको मारता है। यही तो बात चल रही थी। इस पर क्रोध होकर संडामर्क ने महान विकराल वाल्मीकि कृत्य को उत्पन्न किया। वाल्मीकि जो वाल्मीकि किया ना, उसको उत्पन्न किया। करते यानी प्रहलाद के हृदय में शूल मारा। ठीक है। भक्त बिहारी भगवान की शक्ति से सुरक्षित प्रहलाद की छाती पर लगते ही शूल टुक टुक हो गई। कर्त्या परास्त होकर लौटी और उन दोनों ब्रह्मांडों को मारकर स्वयं भी नष्ट हो गए। अपने कारण गुरुओं की मृत्यु होते देखकर प्रहलाद का संत हृदय पिघल गया। उन्होंने कतार कंठ से भगवान से बार बार प्रार्थना की और कहा कि मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिराने वाले, समुद्र में फेंकने वाले मनुष्यों से किसी की अनिष्टा जरा भी मेरी इच्छा न हो तो ये मेरे दोनों गुरु जी उठे। प्रहलाद की प्रार्थना से संडमरक जी उठे और प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। क्षमाशील प्रहलाद की महिमा अनंत काल के लिए सुप्रतिष्ठ हो गई। संत की यही तो विशेषता है कि वह बुरा करने वाले को भी भला कराता है। उमा संत कई कई ई बटे मत कर तू जो करी भलाई। जब किसी तरह भी ये न मरे तब तो इनके पिता को भी बड़ा क्रोध आया। एक खंबे से बांधकर हाथ में खड़ग लेकर वह इन्हें मारने को तैयार हुआ और बोला, अब बता तेरा भगवान का है। प्रहलाद जी को पूछे। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, भगवान सर्वत्र है, मुझ में, तुम में, खड़ग और खम्भे में सर्वत्र श्री हरि व्याप्त है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तब फिर इस खम्भे में क्यों नहीं दिखते? इतना कहना ताकि भगवान आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में उस खंभे से प्रकट हुए। उस अद्भुत नरसिंह रूप को देखकर हिरण्यकश्यप डर गया। भगवान ने जल्दी से उसे घुटनों पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। सब देवता प्रसन्न हुए। सभी ने भगवान की स्तुति की। भगवान के प्रेम पूर्वक प्रहलाद को गोद में बिठाया, उसे खूब प्यार किया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने आपसे वेर किया था, इनकी दुर्गति न हो। भगवान हंसे और बोले, भैया जिस कुल में तुम्हारे जैसे भगत हुई हो उस कुल की 7 पीढ़ियां पहले, 7 आगे की और 7 मातृ पक्ष की, इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो सब तर गई, तुम्हारे पिता भी तर गई। अंत में प्रहलाद ने भगवान अहेतु की भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ऐसा वरदान देकर प्रहलाद का राज तिलक करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद बहुत काल तक असुरों के सिंहासन पर राज्य करते रहे। अंत में अपने पुत्र विरोचन को राज्य देकर वे भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इसलिए प्रहलाद प्राणी भक्तों में सर्वप्रथम स्मरण किए जाते हैं। प्रहलाद जी की कथा, सबसे पहले प्रहलाद जी की कथा गाई जाती है। मुझ दास में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं पढ़ सकूं, बस पढ़ ले।